अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 लैंड यूज, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा और किए उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और आज हम करेंगे इस चैप्टर का वर्क पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास पार्ट ए है, fill in the columns below for crops grown in Pakistan। अब हमें दो कॉलम्स गिवन है और हमने उन दोनों को फिल करना है। एक में लिखनी है हमने फूड क्रॉप्स और एक में लिखनी है हमने कैश क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स का मैंने आपको बताया था, ये वो क्रॉप्स हैं, ये वो फसलें हैं जो ज्यादातर हमारे मुल्क में खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल की जाती हैं, और कैश क्रॉप्स वो होती हैं जो कि कमर्शियल यूज के लिए होती हैं, यानी कि उनका ज्यादातर इस्तेमाल क्या होता है, उन्हें मार्केट में बेचा जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फूड क्रॉप्स की। तो फूड क्रॉप्स में सबसे पहले हमारे पास आ गई व्हीट यानी कि गंदुम, देन राइस यानी कि चावल, और राइस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ कैश क्रॉप, क्योंकि हमारे मुल्क का चावल बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में और एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी कि दूसरे मुल्कों में भी भेजा जाता है। देन मेज को हम उर्दू में क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मकई। एंड देन मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो ये हो गई हमारी फूड क्रॉप्स। अब हम बात कर लेते हैं अपनी कैश क्रॉप्स की। तो कैश क्रॉप्स में हमारे पास आ गया शुगर केन यानी कि गन्ना, देन टोबैको जिसको हम कहते हैं तंबाकू, कॉटन, रोई एंड शुगर बीट। शुगर बीट भी चुकंदर की फैमिली से ही ताल्लुक रखती है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बीट। तो हमने बात की दो तरह की क्रॉप्स की। हमने बात की फूड क्रॉप्स की जिनमें हमने लिखा व्हीट, राइस, मेज एंड मस्टर्ड, और फिर हमने बात की कैश क्रॉप्स की जिसमें हमने लिखे शुगर केन, टोबैको, कॉटन एंड शुगर बीट। आपने वीडियो पॉज करके आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है वर्क पेज पे, आपने उसको सॉल्व कर लेना है। वेल डन चिल्ड्रन। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट बी। कलर द सर्कल्स ग्रीन फॉर फर्टाइल लैंडफॉर्म्स एंड ब्राउन फॉर लैंड्स नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। अब वो आपसे कह रहा है कि मैंने जो आपको ऑप्शंस दिए हैं और उसके आगे सर्कल्स बनाए हैं, तो जहां पे लैंड सूटेबल है फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जो लैंड सूटेबल है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वहां पे कलर आपने कौन सा करना है? ग्रीन। और जो लैंड सूटेबल नहीं है वहां आपने कलर करना है ब्राउन। तो बच्चों, यहाँ पे हम ग्रीन और ब्राउन कलर्स तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो लैंड सूटेबल होगा उसके आगे हम लिख देंगे कैपिटल जी फॉर ग्रीन, और जो लैंड सूटेबल नहीं होगा उसके आगे हम लिख देंगे कैपिटल बी फॉर ब्राउन। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है वैलीज बिटवीन रिवर्स। तो जो इलाका होता है बिटवीन रिवर्स, दरियाओं के बीच का, वैलीज, दे आर एक्सट्रीमली सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। वहां की मिट्टी अच्छी होती है, वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि फसलों के लिए पानी पहुंचाना वहां पे आसान होता है। तो यानी कि ये एरिया सूटेबल है। तो इसके आगे हम लिख देंगे जी फॉर ग्रीन। एंड देन सेकेंड ऑप्शन स्नोई एरियाज। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे ज्यादा बर्फबारी हो वहां पे आप ज्यादा चीजें उगा नहीं सकते, क्योंकि उन पर बर्फ आ जाती है और शदीद ठंड की वजह से प्लांट्स ज्यादा ग्रो भी नहीं करते। तो स्नोई एरियाज के आगे हम लिख देंगे कैपिटल बी फॉर ब्राउन, मतलब द लैंड इज नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। नाउ डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स आर नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी भी मुश्किल होती है और इसके अलावा फर्टाइल लैंड भी नहीं होता। तो हम इसके आगे लिख देंगे कैपिटल बी फॉर ब्राउन। देन कम्स डेल्टा। तो डेल्टा मैंने आपको बताया था, हम कहते हैं वेट लैंड्स को, जहां से कोई दरिया गुजरा हो
और आगे जाके वो दरिया किसी समंदर में गिर गया हो, लेकिन दोज वेटलैंड्स और वहां की जो मिट्टी होती है दैट इज नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, उसमें नमक की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसके आगे भी हम लिख देंगे कैपिटल बी, द लैंड इज नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। अगला ऑप्शन है हमारे पास एलुवियल सॉइल। तो हमने एलुवियल सॉइल की बात की थी, द बेस्ट फॉर्म ऑफ सॉइल, यानी कि ये बहुत ही फर्टाइल होती है और इसमें बहुत अच्छे से क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। सो एलुवियल सॉइल के आगे हम लिख देंगे कैपिटल जी, जी फॉर ग्रीन, द लैंड इज सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के बारे में आपको पता है, उनकी जमीन पथरीली होती है, वहां पे क्रॉप्स उगाना बहुत ही मुश्किल होता है। ज्यादातर माउंटेन्स पर कल्टीवेशन नहीं की जा सकती। कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप स्लोप्स पर टेरेस फार्मिंग कर लो तो थोड़ी बहुत क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी की बात करोगे तो माउंटेन्स आर नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि कुछ माउंटेन्स पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, वहां बर्फबारी होती रहती है, ग्लेशियर्स होते हैं, इसलिए mountainous areas are not suitable for cultivation. So we are going to write a capital B. B for brown. The land is not suitable for cultivation. Now coming towards part C, that is fill in the blanks. So हमारी पहली fill in the blank है, dash are used by farmers to make their crops grow well. अब वो आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी चीज है जो किसान यूज करते हैं, जो फार्मर्स यूज करते हैं फॉर मेकिंग देयर क्रॉप्स ग्रो वेल, ताकि उनकी फसलें अच्छे से उगे। सो दे आर फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद। किसान खाद का इस्तेमाल करते हैं और खाद में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं ताकि उनकी फसलें अच्छे से उगे और उनकी जो जमीन है उसमें न्यूट्रिएंट्स की तादाद ज्यादा से ज्यादा रहे। फिर इन द ब्लैंक नंबर 2, The most fertile soil is called dash soil. हमने पार्ट ए में भी इसकी बात की। The most fertile soil is called dash soil. It is called alluvial soil. यानी कि the best form of soil जो कि इंतहाई fertile होती है, जरखेज होती है। Animals that work on farm include dash dash and dash. अब वो आपसे पूछ रहा है कि फार्म पर जो एनिमल्स यूज होते हैं खेती बाड़ी में वो कौन कौन से हैं। बेसिकली वो आपसे लाइव स्टॉक की बात कर रहा है। यहाँ पे उसने आपको सिर्फ 3 फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं, दैट इज वाई हम सिर्फ 3 जानवरों के नाम ही लिखेंगे, वरना बहुत से जानवर हैं जो फार्म्स पर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है काउस, बफलोज एंड ऑक्सन। आप डोंकीज के नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी यूज होते हैं फॉर फार्मिंग। देन wood from the dash tree is used to make plows. अब वो आपसे पूछ रहा है कि हल चलाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, जो जानवर के साथ बांधी जाती है हल के चलाने के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं। So wood from the शीशम tree is used to make plows, यानी कि शीशम की जो लकड़ी होती है वो यूज की जाती है to make plows. Forests planted by man are called dash. हमने डिफरेंट फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें वन टाइप ऑफ फॉरेस्ट वाज प्लांटेशन। फॉरेस्ट प्लांटेड बाय मैन, यानी कि जो फॉरेस्ट नेचुरली नहीं होते बल्कि वहां पे प्लांट्स लगाए जाते हैं बाय ह्यूमन बीइंग्स। फॉरेस्ट प्लांटेड बाय मैन आर कॉल्ड प्लांटेशन। तो हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं प्लांटेशन। Wood from the bawal is used to make dash and dash. अब वो आपसे बावल की वुड के यूजेस पूछ रहा है, so it is used to make gum and medicine. अब ये बहुत सी वुड्स के यूजेस हैं, उनसे गम्स बनाई जाती हैं, नेचुरल रबर निकाला जाता है और मेडिसिन। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए और आपके चैप्टर को ज़हन में रखते हुए ब्लैंक्स को फिल किया जाए, so the answer is gum and medicine. Now let's move towards our next part, part number D. So, complete these fact sheets about the forests of Pakistan.
उसने आपको डिफरेंट फॉरेस्ट के नाम दिए हैं और कुछ फैक्ट्स पूछे हैं, मोस्टली लोकेशन यानी कि वो फॉरेस्ट हैं किस जगह पे, और टाइप ऑफ ट्रीज और उन फॉरेस्ट में ज्यादातर कौन सी टाइप ऑफ ट्रीज पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है एल्पाइन फॉरेस्ट की। लोकेशन, ये किस जगह पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और इनमें किस तरह के ट्रीज होते हैं? सिल्वर फर, जुनिपर एंड बर्च। देन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इनकी लोकेशन क्या है? लोकेशन है मरी, नथिया गली एंड सम पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान। और इनमें किस तरह के ट्रीज होते हैं? स्प्रूस, फर एंड देवदार। Then next forests are dry forests. Location Potohar Plateau and type of trees Phula and cow. अब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके वर्क पेज के इस पोर्शन को भी इजीली फिल कर सकते हैं। Well done children. So move towards the next forest. Thorn or rock. So, what is the location? Location is parts of Balochistan. And type of trees? Type of trees are acacia and tamarisk. Then next, plantations, man-made forests. Location near rivers and canals. And type of trees are eucalyptus, shisham and babul. Riverine forests, last forest. Location along river Indus in Sindh and type of trees are babul and shisham. तो बच्चों यहाँ पे हमारा वर्क पेज भी खत्म होता है और पूरा चैप्टर कंप्लीटली खत्म होता है विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड वर्क पेज। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।